नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम आयुर्वेद के एक बहुत ही गहरे और कह सकते हैं जरूरी विषय पर बात करेंगे, स्नेह यानी औषधीय तेल और घी। ये सिर्फ किचन की चीजें नहीं है बल्कि पंचकर्म जैसी बड़ी चिकित्साओं की पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी है। जी बिल्कुल। और इस जानकारी का जो सोर्स हमारे पास है वो बहुत दिलचस्प है। ये कोई टेक्स्ट बुक नहीं बल्कि एक गुरु और शिष्य के बीच हुई बातचीत है। हम चरक संहिता के सूत्र स्थान के 13वें अध्याय स्नेहाध्याय में चल रहे हैं, जहां महर्षि आत्रेय पुनर्वसु अपने शिष्य अग्निवेश के सवालों के जवाब दे रहे हैं। तो आज हमारा मिशन है अग्निवेश के साथ साथ ये समझना कि स्नेह का विज्ञान आखिर है क्या, ये कहाँ से आता है, सबसे अच्छा कौन सा है और इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है। ये पूरी बातचीत एक कहानी की तरह है ना, जिसमें एक शिष्य की जिज्ञासा ज्ञान के दरवाजे खोलती है। हाँ, और इसकी शुरुआत भी बड़े नाटकीय ढंग से होती है। अग्निवेश देखते हैं कि उनके गुरु ज्ञानियों के बीच बैठे हैं और वो दुनिया की भलाई का सवाल पूछने का यही सही मौका समझते हैं। एक श्लोक इस माहौल को बहुत अच्छे से बांधता है। सांख्येय संख्यातः संख्येय सहासीनम पुनर्वसुम जगद्हितार्थम पप्रच्छ वाहिनीवेशः स्वसंशयम। और उनके सवाल बड़े सीधे और सटीक हैं, मतलब आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं। वो पूछते हैं कि ये स्नेह आते कहाँ से है, कितने तरह के होते हैं, इनके गुण क्या हैं और इन्हें इस्तेमाल करने के कितने तरीके हैं। तो चलिए पहले सवाल से ही शुरू करते हैं। ये स्नेह, ये औषधीय वसा हमें मिलती कहाँ से है? गुरु पुनर्वसु बहुत ही बुनियादी स्तर से जवाब देना शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि स्नेह की योनि यानी उसके सोर्स वो दो ही हो सकते हैं, जैसा श्लोक में कहा गया है। स्नेहानाम द्विविधा सौम्य योनिर स्थावर जंगमा। एक है स्थावर यानी वो जो स्थिर है, चलता नहीं, पेड़ पौधे जैसे तिल, सरसों, बादाम का तिल। और दूसरा जांगम। हाँ, यानी जो चलता फिरता है, जीव जंतु। अच्छा। सही। और जांगम स्रोतों में भी खासतौर पे कुछ चीजें गिनाई गई हैं। तेषाम दधिक क्षीर घृतामिशम वसा स्नेहेशु मज्जा च तथोपदिश्यते। मतलब दूध, दही, घी, मांस का रस, वसा यानी एनिमल फैट और मज्जा यानी बोन मैरो। ठीक है, तो हमारे पास पौधों से मिलने वाले तेल हैं और प्राणियों से मिलने वाला घी, फैट और मैरो। लेकिन इनमें से क्या आयुर्वेद किसी को चैंपियन मानता है? क्या कोई एक है जो बाकियों से बेहतर है? बहुत अच्छा सवाल है। आयुर्वेद 4 स्नेहा को सबसे खास मानता है, घी, तेल, वसा और मज्जा। लेकिन इन 4 चैंपियंस में भी एक कैप्टन है और वो है घी। और श्लोक इस क्यों का जवाब देता है। सर्पिस तैलम वसा मज्जा सर्वस्नेहोत्तमामता येषु चैवोत्तमम सर्पि संस्कारस्यानुवर्तनात्। संस्कारस्य अनुवर्तनात्, ये सुनने में बहुत गहरा लग रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो संस्कार का पालन करता है? ये इस पूरे अध्याय का शायद सबसे बड़ा आहा मोमेंट है। इसका मतलब है कि घी में एक तरह से जादुई गुण है। जब आप इसे किसी जड़ी बूटी, मान लीजिए ब्रह्मी के साथ पकाते हैं, तो वो ब्रह्मी के सारे औषधीय गुण अपने अंदर सोख लेता है, लेकिन अपने खुद के जो जाती गुण हैं, जैसे उसकी शीतलता, उसकी स्निग्धता, उन्हें छोड़ता नहीं। अरे वाह, मतलब ये किसी औषधि के गुणों को अपने साथ लेकर शरीर में जाता है पर अपनी पहचान नहीं खोता। ये तो एक स्मार्ट डिलीवरी सिस्टम जैसा हुआ, जो दवा को सही जगह पहुंचाए और साथ में अपना फायदा भी दे। बिल्कुल यही आधुनिक वेलनेस इंडस्ट्री जिसे कैरियर ऑयल कहती है ना। हाँ। आयुर्वेद ने उसे हजारों साल पहले योगवाही कहा। घी सबसे बड़ा योगवाही है। तेल और बाकी स्नेह भी ये करते हैं, पर घी जितनी कुशलता से कोई नहीं कर पाता, इसीलिए इसे सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। ये तो कमाल की बात है। तो फिर इस टीम के बाकी खिलाड़ियों के भी अपने अपने खास रोल्स होंगे। मेरा मतलब है तेल, वसा और मज्जा शुरुआत घी के गुणों से ही करते हैं। जरूर। घी के बारे में शास्त्र कहता है, घृतम पित्तानिलहरम रस शुक्र औजसाम हितम निर्वापणम मृदुकरम स्वर वर्ण प्रसादनम। 14। ये पित्त और वात यानी शरीर की गर्मी और खुश्की दोनों को शांत करता है। रस, शुक्र और ओजस जो हमारे शरीर के सबसे कीमती तत्व हैं, उन्हें पोषण देता है और आवाज और चेहरे की रंगत को साफ करता है। और तेल, खासकर तिल का तेल जो बहुत आम है, उसका क्या रोल है? तेल मुख्य रूप से वातनाशक है। उसकी खासियत यह है, मारुद्घ्नम न च श्लेष्म वर्धनम बलवर्धनम त्वचम उष्णम स्थिरकरम तैलम योनि विशोधनम। 15। यानी ये शरीर से वात मतलब दर्द और अकड़न को तो निकालता है,
पर कफ नहीं बढ़ाता। ये बल और त्वचा के लिए बहुत अच्छा है, शरीर को स्थिरता देता है। अब आते हैं वसा और मज्जा पर। आजकल लोग इन्हें कम इस्तेमाल करते हैं, खासकर वसा यानी एनिमल फैट को लेकर तो आधुनिक विज्ञान हमें बचने को कहता है। आयुर्वेद इसे कैसे देखता था? देखिए, आयुर्वेद इसे एक बहुत ही स्पेसिफिक मेडिसिन की तरह देखता है, रोज खाने की चीज की तरह नहीं। इसका उपयोग तब होता है जब शरीर में कोई टूट-फूट हुई हो। विद्ध भग्नाहत भ्रष्ट योनि कर्ण शिरो रुजि पौरुषोपचये स्नेहे चैष्यते वसा। यानी चोट, फ्रैक्चर, बहुत ज्यादा व्यायाम से हुई टिश्यू की टूट-फूट, इन सब में वसा को हीलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये एंशिएंट स्पोर्ट्स मेडिसिन का एक उदाहरण है जो रिकवरी के लिए टारगेटेड फैट सोर्स का इस्तेमाल कर रही है। ये बिल्कुल अलग नजरिया है। और मज्जा यानी बोन मैरो, उसका क्या काम है? मज्जा का काम है गहराई से पोषण देना। जैसा उसका नाम है, वो मज्जा धातु को बढ़ाता है और साथ ही हड्डियों को मजबूत करता है। बल शुक्र रस श्लेष्म मेदो मज्ज विवर्धनः मज्जा विशेषतो स्थिनाम च बलः कृत स्नेहने हित। 17। ये बल, शुक्र और मेद को भी बढ़ाता है, तो ये सीधे सीधे हड्डियों के स्वास्थ्य से जुड़ा है। इन सब के गुण इतने अलग अलग हैं, लेकिन आयुर्वेद में क्या के साथ कब भी बहुत जरूरी होता है। तो क्या इन स्नेहों को इस्तेमाल करने का कोई सही मौसम या समय भी बताया गया है? बिल्कुल, प्रकृति के साथ तालमेल ही तो आयुर्वेद का सार है। इसके लिए एक बहुत साफ निर्देश है, सर्पेह शरदि पातव्यम वसा मज्जाख्या माधवे तैलम प्रावृषि नात्युष्ण शीते स्नेहम पिबेत नराहा। अच्छा, तो ये मौसम के हिसाब से है। आपने पहले बताया था कि घी पित्त को शांत करता है और शरद ऋतु यानी ऑटम में पित्त स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। तो क्या इसीलिए घी के लिए वो मौसम बेस्ट है? आपने बिल्कुल सही जोड़ा। यही तो आयुर्वेद का लॉजिक है। शरद में बढ़े हुए पित्त को शांत करने के लिए घी सबसे अच्छी दवा है। इसी तरह प्रावृष यानी बारिश के मौसम में जब वात बढ़ता है, तब तेल की मालिश या प्रयोग सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। और वसा मज्जा के लिए माधव यानी वसंत का समय बताया गया है। एक सामान्य नियम यह है कि बहुत ज्यादा गर्मी या सर्दी में सीधे स्नेह पीने से बचना चाहिए। ये सब कुछ आपस में कितना जुड़ा हुआ है। अब एक और सवाल जो मुझे परेशान कर रहा है, जब हम स्नेहपान कहते हैं तो क्या इसका मतलब सिर्फ 1 चम्मच घी या तेल पी लेना है? ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। सिर्फ पीना तो एक तरीका है। असल में आयुर्वेद ने स्नेह को शरीर में पहुंचाने के 24 अलग अलग तरीके बताए हैं, जिन्हें प्रविचारणा कहते हैं। 24 तरीके? ये तो बहुत ज्यादा है। मतलब ये सिर्फ खाने पीने तक सीमित नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये उन लोगों के लिए डिजाइन किए गए थे जो सीधे स्नेह नहीं पी सकते या जिन्हें किसी खास तरीके की जरूरत है। इनमें खाने की चीजों के साथ मिलाकर देना शामिल है, जैसे चावल के साथ, खिचड़ी के साथ, मांस रस या दही के साथ। और इसके अलावा अभ्यंग यानी मालिश, बस्ती, एनेमा। एनेमा, नस्य मतलब नाक में दवा डालना, कर्णपूरण यानी कान में तेल डालना, और गंडूश ऑयल पुलिंग। जी, ऑयल पुलिंग, ये सब भी स्नेह की प्रविचारणा ही है। तो आयुर्वेद सिर्फ क्या देना है इस पर नहीं, बल्कि कैसे देना है इस पर भी बहुत ध्यान देता था। ये तो दिस मॉडर्न फार्माकोलॉजी के ड्रग डिलीवरी सिस्टम जैसा कॉन्सेप्ट है कि दवा शरीर में सबसे अच्छे से एब्जॉर्ब कैसे होगी। बिल्कुल। और जो आप सीधे घी या तेल पीने की बात कर रही थी ना, उसे अच्छपया कहते हैं। शास्त्र उसे इन 24 तरीकों में नहीं गिनता। वो कहता है, अच्छपेयस्तु यह स्नेहो न तामाहुर विचारणाम स्नेहस्यास विषक दृष्टः कल्पः प्राथम कल्पिकः। 26। यानी ये तो पहला सबसे शक्तिशाली और मुख्य तरीका है। विचारणा तो उसके विकल्प हैं। ये जानना बहुत जरूरी था। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर आते हैं। ये सब करना किसके लिए है? यानी स्नेह किसे लेना चाहिए और किसे बिल्कुल नहीं? आयुर्वेद में इसे स्नेह और अस्नेह कहा गया है। जो स्नेह के योग्य है और जो अयोग्य है। पहले देखते हैं कि स्नेह की जरूरत किसे है। श्लोक कहता है कि जो लोग रूखे हैं, जिन्हें वात की समस्या है, जो पंचकर्म करवाने वाले हैं, और व्यायाम मध्य स्त्री नित्याह स्नेह या अस्यु ये चा चिंतकाह। 1 मिनट, व्यायाम मध्य और स्त्री संग करने वालों के साथ साथ चिंता करने वालों को भी स्नेह कहा गया है। ये बहुत दिलचस्प है। हाँ, क्योंकि ये सारी चीजें शरीर और मन में रूखापन या वात बढ़ाती हैं,
ज्यादा सोचना भी मन को सुखा देता है। तो आयुर्वेद कह रहा है कि जो भी किसी भी तरह से डिप्लीटेड या ड्राई है, उसे अंदरूनी स्निग्धता यानी लुब्रिकेशन की जरूरत है। और किन्हें इससे बचना चाहिए? जिन्हें स्नेह नहीं लेना चाहिए उनकी लिस्ट भी उतनी ही साफ है। अभिशरणान अनुगुदा नित्य मंदाग्नयाश, ये तृष्णा मूर्छा परिताश्च गर्भिन्यास्तालु शोषिणा 44। मतलब जिनके शरीर में पहले से ही बहुत कफ या आम यानी टॉक्सिन्स जमा है, जिनकी पाचन शक्ति बहुत कमजोर है, जिन्हें बहुत प्यास लगती हो या चक्कर आते हो, और गर्भवती महिलाओं को। गलत इंसान को स्नेह देना फायदे की जगह भारी नुकसान कर सकता है। ठीक है, तो हमने ये जान लिया कि किसे स्नेह लेना है, पर जब कोई इसे लेना शुरू करता है तो उसे पता कैसे चलेगा कि अब बस करना है, मतलब शरीर सही से स्निग्ध हो गया है? इसके क्या लक्षण है? ये बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। आयुर्वेद कहता है कि आपका शरीर खुद आपको बताता है। जब स्नेहन ठीक से हो जाता है, जिसे सम्यक स्निग्ध कहते हैं, तो कुछ लक्षण दिखते हैं। वातानुलोम्यम दीप्तोऽग्निर वर्च स्निग्धमसंघतम मार्दवम स्निग्धता चांगे स्निग्धानाम उपजायति। इसे आसान भाषा में समझाएंगे। इसका मतलब है कि शरीर में वायु का प्रवाह ठीक हो जाता है, यानी गैस, ब्लोटिंग जैसी समस्याएं कम होती हैं, भूख खुलकर लगती है, मल चिकना और बिना बंधा हुआ आता है, और सबसे बड़ी बात, त्वचा और पूरे शरीर में एक कोमलता और चमक आ जाती है। ये लक्षण बताते हैं कि शरीर अब अगले चरण के लिए यानी स्वेदन और शोधन के लिए तैयार है। और अगर ज्यादा हो जाए तो? अगर अति स्निग्ध हो जाए तो शरीर में भारीपन, पीलापन, आलस, अरुचि और जी मिचलाने जैसे लक्षण आते हैं। ये संकेत है कि आपको तुरंत रुक जाना चाहिए। शरीर के इन संकेतों को सुनना बहुत जरूरी है। तो आज अग्निवेश के सवालों के बहाने हमने स्नेह के पूरे विज्ञान को परत दर परत समझा। ये सिर्फ घी तेल नहीं है, ये एक तैयारी है, एक तरीका है शरीर को अंदर से मजबूत और कोमल बनाने का, ताकि वो गहरी सफाई के लिए तैयार हो सके। बिल्कुल। और मेरे लिए सबसे बड़ा टेकअवे घी का वो गुण है, संस्कारस्य अनुवर्तनात्। ये दिखाता है कि आयुर्वेद चीजों को सिर्फ उनके केमिकल कंपोजिशन से नहीं, बल्कि उनके स्वभाव, उनके व्यक्तित्व से समझता है। वो सिर्फ क्या काम करता है इस पर नहीं रुकता, बल्कि क्यों और कैसे काम करता है उसकी गहराई में जाता है। आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक विचार जो हमारे सुनने वालों को आगे सोचने के लिए प्रेरित करे। इस अध्याय के अंत में एक श्लोक है जो पंचकर्मा की पूरी फिलॉसफी को एक लाइन में समेट देता है। स्नेह मतले प्रयुंजित तथा स्वेदमन अंतरम, स्नेह स्वेदोपपन्नस्य शोधनम अथेतरत 99। यानी सबसे पहले स्नेहन करो, उसके बाद स्वेदन मतलब पसीना निकालना। जब शरीर इन दोनों से अच्छी तरह तैयार हो जाए, सिर्फ तभी शोधन यानी डिटॉक्स करो। ये श्लोक आज के क्विक डिटॉक्स कल्चर पर एक सवाल खड़ा करता है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम शरीर को तैयार करने के इस महत्वपूर्ण स्टेप को भूल गए हैं? क्या हम बिना लुब्रिकेशन के इंजन को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं? ये सवाल शायद हमें आयुर्वेद की धीमी पर गहरी प्रक्रिया के सम्मान की ओर वापस ले जाए।